राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, व्रत भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे आप लोगों के। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे दूसरे दिन की कथा सुनने के लिए। वैसे तो हमें कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको कथा के माध्यम से मेरा भी मैं भी कथा पढ़ लूँगी और आप लोगों को भी कथा बहुत शॉर्ट में सुनने को मिल जाएगी। दूसरे दिन की कथा है माता ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार से है कि जब शैलपुत्री माता के बाद ब्रह्मचारिणी माता जन्म लेती हैं, तो क्योंकि वो माता सती का ही अवतार होती है। जब माता सती, जैसे आपने पहली कथा में सुना होगा कि माता सती यज्ञ की वेदी में अपने पिता के यहाँ जब जाती हैं और वो वहाँ पर अपने आप को सती कर लेती हैं, तो किस तरह से भोलेनाथ उनका शव लेके जाते हैं। और वो उसकी बहुत बड़ी कथा है कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं, जिस जिस स्थान पे उनके जो अंग गिरे होते हैं वो किसी एक पीठ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनका जो दूसरा अवतार है, दूसरा जो उनका जन्म हुआ था वो ब्रह्मचारिणी के उसमें हुआ था। तो क्योंकि वो भोलेनाथ की पत्नी थी, तो उनके मन में भोलेनाथ ही बसे हुए थे और वो भोलेनाथ से विवाह करने की वजह से वो उनके लिए तपस्या करने लग जाती हैं कि मुझे भोलेनाथ प्राप्त हो जाए। जिस वजह से वो जंगल में चली जाती हैं, वन में चली जाती हैं और वो वहाँ पर यज्ञ करती हैं और वो वहाँ पर तपस्या करती हैं। कुछ टाइम वो बेलपत्री खाकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं और फिर उसके बाद वो जब कुछ समय बीत जाता है तो उसके बाद फिर वो जल भी त्याग देती हैं और वो बेलपत्री भी नहीं खाती हैं। वो यज्ञ तपस्या करती रहती हैं और इससे क्या होता है कि वो उनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल एक कंकाल की तरह हो जाता है। बिल्कुल उनकी बॉडी में बिल्कुल कुछ नहीं रहता और वो बस तपस्या में इतनी विलीन हो जाती है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बस तपस्या में, भोलेनाथ की तपस्या में लगी रहती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सारे देवी देवता वहाँ पर आते हैं और विष्णु भगवान आते हैं, सब आते हैं, कहते हैं कि हे माता, आप धन्य हैं, आपकी तपस्या सफल हुई और इस जो तपस्या आपने की है, इससे आने वाले समय में लोग आपकी पूजा करेंगे। आपकी पूजा करने से उनके जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। वो जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि जिस तरह से आप उनकी भक्ति कर रही हैं, जिस तरह से आपने तपस्या की है अपनी इच्छा के लिए, उसी प्रकार से उनकी भी इच्छा पूरी होगी। तो इसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी जो माता ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद मिला वो पूर्ण हुआ, उनकी तपस्या पूर्ण हुई और ये कथा ब्रह्मचारिणी माता की है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? इसी तरह से हम दूसरे दिन की कथा आपको सुनाएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। और बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको सुनाई है, तो आई होप आपको पसंद भी आई होगी। तो इसी तरह से देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच इतने सारे इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तीसरे दिन की वीडियो में। बाय।